आज जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ वो बहुत ज्यादा कड़वी है उन सभी लोगों के लिए जो दूसरों की सक्सेस देखने के बाद बहुत ज्यादा जेलस फील करते हैं। और उन सभी लोगों को मैं बोलता हूँ जहरीले लोग। मुझे माफ करना इस वर्ड का मैंने यूज किया, लेकिन इस टाइप के लोग हमेशा अपने लाइफ के अंदर ग्रोथ नहीं देखते और सक्सेस भी उन लोगों को नहीं मिलती। इसीलिए पूरा का पूरा एपिसोड उन सभी लोगों के लिए डेडिकेटेड है जो अपने लाइफ के अंदर इस जेलेसी फैक्टर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते। इस एपिसोड को एंड तक देखने के बाद ये पूरा का पूरा जेलेसी फैक्टर पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखना। मैं हूं तुषार मालविया और आप सभी का स्वागत करता हूं 700 दिन 700 श्लोक 700 एक्सएम प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज के अंदर। और अभी तक जैसे हमने देखा कि कैसे प्रीवियस एपिसोड के अंदर संजय धृतराष्ट्र के क्वेश्चन का आंसर देते हुए बोलते हैं जब दुर्योधन ने पांडव सेना को देखा तो कैसे वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। तो आज के इस एपिसोड के अंदर संजय धृतराष्ट्र के उसी क्वेश्चन का आंसर देते हुए बोलते हैं पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महितिम चमुम व्यूढ़ाम द्रौपद पुत्रेण तव शिष्य ने धीमता। तो यहाँ पर जो संजय है वो धृतराष्ट्र कहते हैं जब दुर्योधन गुरु द्रोण के पास गए तब उन्होंने पूरी पांडव सेना का अरेंजमेंट स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट को गुरु द्रोण को दिखाया और ये भी कहा कि देखो देखो पांडव सेना को कैसे वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, उनका अरेंजमेंट देखो। और क्या आपको पता है इनके सेनापति कौन है? द्रुपद पुत्र। और यहाँ पर जो दुर्योधन ने द्रुपद पुत्र बोला इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है और बहुत बड़ा इंटेंशन था दुर्योधन का। और वो क्या था तो चलिए अब उस पे अब एक ब्रीफ नजर लगा लेते, थोड़ा सा ब्रीफ उसके बारे में बात कर लेते। तो द्रुपद एक राजा था और द्रोणाचार्य एक आचार्य थे। तो ये दोनों जब गुरुकुल में साथ में पढ़ते थे तब द्रुपद ने द्रोणाचार्य से प्रॉमिस किया था कि जब वो राजा बनेंगे तब वो उनका आधा राज्य उनको देंगे, यानी कि द्रोणाचार्य को देंगे। तो ऐसी डील हुई थी। जब उनकी शिक्षा पूरी हुई तो दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। जहां पर जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो एक आचार्य बन गए और वही द्रुपद थे वो एक राजा बन गए। गुरु द्रोणाचार्य की जो परिस्थिति थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। तो एक दिन क्या हुआ कि जब अश्वत्थामा जो कि गुरु द्रोणाचार्य के जो पुत्र है उनको कुछ पिला दिया गया, मतलब कोई बोलते हैं कि उनको चूने का पानी पिला दिया गया, कुछ और बोलते हैं। तो कहने का सिंपल सा ये मतलब है कि अश्वत्थामा को लगे कि दूध ही पी रहे लेकिन उनको कुछ और पिला दिया गया था। तो ये सिचुएशन गुरु द्रोण नहीं देख पाए, इसीलिए उनको याद आया कि जब गुरुकुल में जब द्रुपद के साथ गुरु द्रोण पढ़ते थे तब वो प्रॉमिस वो वाली डील याद आई गुरु द्रोण को, द्रोणाचार्य की मैं बात कर रहा हूँ। तब वो उनके राज्य गए, यानी कि राजा द्रुपद के राज्य गए। उन्होंने जब याद दिलाया कि मित्रता की हम दोनों मित्र थे, यानी बहुत टाइम हो गया था इन दोनों के बीच में, तब राजा द्रुपद ने क्या बोला पता है कि जो मित्रता है वो बराबरी में होती है। तो ये बात गुरु द्रोणाचार्य को बहुत ज्यादा बुरी लगी और उन्होंने वो तय कर लिया था कि इस राजा द्रुपद को सबक सिखाने का, इस घमंडी को सबक सिखाने का ये निश्चित कर लिया था, इन्होंने ये प्रण ले लिया था। तब क्या हुआ अब देखो, जैसे मैंने पहले ही बताया रखा है कि जो गुरु द्रोणाचार्य है वो कौरव और पांडव दोनों के आचार्य है। इसीलिए जब उनकी शिक्षा पूरी हुई कौरव और पांडवों की तो गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने चाहा कि द्रुपद को बंदी बना के यहाँ लेके आए उनके सामने। तो कौरव जब गए बंदी बनाने तो वो हार के आए और जो पांडव थे वो द्रुपद को लेके आए, मतलब बंदी बना के लेके आए गुरु द्रोणाचार्य के सामने। और अब यहाँ पर ट्विस्ट ये था कि वो चाहते गुरु द्रोणाचार्य तो पूरा राज्य ले सकते थे, लेकिन उन्होंने पूरा राज्य नहीं लिया, आधा राज्य ले लिया। इसके पीछे ये रीजन ये था कि जो गुरु द्रोणाचार्य है उनको मित्रता बनानी थी, उनका मित्रता जो फ्रेंडशिप थी वो मेंटेन रखना था, उनको राज्य से कोई लेना देना नहीं था। जैसे कि द्रुपद ने बोला था कि बराबरी में मित्रता होती है, तो आधा आधा राज्य अगर दोनों के पास होगा तो मित्रता बराबरी में हुई, तो वो इस इंटेंशन से आधा राज्य मांगा था। और यहाँ पर जो गुरु द्रोण थे वो ब्राह्मण थे और जो राजा द्रुपद थे वो क्षत्रिय थे। और जब क्षत्रिय को बेइज्जती के साथ मतलब ये बेइज्जती हुई ना, उनको बंदी बना के लेके आए और फिर छोड़ा जाए तो वो बहुत ज्यादा अहंकारी हो जाता है, उनको क्रोध बढ़ जाता है और बदले की भावना अंदर आ जाती है। तो राजा द्रुपद ने क्या किया, यज्ञ किया, यज्ञ से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न उत्पन्न हुए उस यज्ञ से। और जब धृष्टद्युम्न का जो जन्म था वो सिर्फ और सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य का अंत करने के लिए था। धृष्टद्युम्न था, उन्होंने शिक्षा भी गुरु द्रोणाचार्य से ली थी और गुरु द्रोणाचार्य को पता था कि ये पैदा ही हुआ है कि उनका अंत कर सके, फिर भी उन्होंने शिक्षा दी। जो अच्छे गुरु होते वो कभी भी ये भेदभाव नहीं करते कि वो शत्रु है
या फिर वो किस जाति का है, वो भेदभाव नहीं करते, वो शिक्षा सबको इक्वली बांटते हैं। तो ठीक वैसे ही गुरु द्रोण ने धृष्टद्युम्न को शिक्षा दी, ठीक है। इवन दो उनको पता था कि इनका अंत इनके द्वारा ही होने वाला है, इनके हाथों ही होने वाला है, यानी कि धृष्टद्युम्न द्वारा ही गुरु द्रोण का वध होने वाला है, फिर भी उन्होंने शिक्षा दी। तो वही दुर्योधन यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि देखो उनके सेनापति धृष्टद्युम्न है और वो आपका ही शिष्य है, तब भी आपके खिलाफ लड़ रहा है, आपके खिलाफ खड़ा है, पांडव सेना से लड़ रहा है, आपके अगेंस्ट खड़ा है वो। और एक और चीज वो बताना चाह रहे हैं, पांडवों के खिलाफ भड़काना। जैसे कि मैंने बताया कि जो गुरु द्रोण है वो दोनों कौरव और पांडव दोनों के आचार्य, और उसमें से सबसे प्रिय जो शिष्य थे वो थे हमारे अर्जुन, जो कि पांडव सेना से लड़ रहे थे। तो यहाँ पर वो दुर्योधन ये बताना चाह रहे कि पांडव जानते हैं कि धृष्टद्युम्न द्वारा गुरु द्रोण की मृत्यु होगी, ठीक है, फिर भी उसको सेनापति बनाया गया। यानी कि पांडवों को कोई आपसे प्यार नहीं है, गुरु द्रोणाचार्य को कह रहे कि आपसे कोई प्यार नहीं है, अगर प्यार होता तो किसी और को भी सेनापति बना सकते थे। इसीलिए ये पूरा एक षड्यंत्र रच रहे थे दुर्योधन बातों से, ताकि कौरव के साइड से प्रॉपर वे में वो लड़े, प्रॉपर वे में हमले करे पांडव सेना पे। सो आज का ये एक्सप्लेनेशन आई होप आपको पसंद आया होगा। अब चलते हैं लर्निंग पे। तो लर्निंग ये ही है कि कभी भी जेलेसी वाला फैक्टर आए ना आपके लाइफ के अंदर, किसी से भी जेलेसी हो, जैसे आपके नेबर से हो, आपके सराउंडिंग में जो भी आप जिसे जानते हो वो आपसे आगे निकल गया हो, अगर आपको जेलेसी फील हो उसके खिलाफ, तो उस सिचुएशन में आपको उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचना, आपको क्या करना है, एक्शन लेना है। देखो हर एक इंसान की फील्ड अलग अलग होती है, और आप जैसे वो उसकी फील्ड में आगे होंगे, आप अपनी फील्ड में आगे होंगे। नहीं, आप अगर उसकी फील्ड में जाओगे तो आप उससे अच्छा नहीं कर पाओगे, अगर वो आपकी फील्ड में आएगा तो वो आपसे अच्छा नहीं कर पाएगा। तो ये चीज संबंधी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस काम में हम अच्छे हैं उस काम में ही हमको फोकस करना चाहिए, किसी से भी जेलेसी नहीं रखनी चाहिए, अपने काम में एक्शन लेना चाहिए, तभी रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, तभी आप एक सक्सेसफुल इंसान होंगे। जैसे कि पहले स्टार्टिंग में ही मैंने बोला कि कैसे आप जेलेसी फैक्टर को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तो यही है तरीका जिससे आप जेलेसी फैक्टर पूरा डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आपको अपने लाइफ का अल्टीमेट पर्पस पहचानना होगा, जैसे कि मेरा अल्टीमेट लाइफ का पर्पस है भगवत गीता को अपने अंदर उतारना और लोगों के अंदर उतारना, जिससे ट्रांसफॉर्मेशन दिखे और अपने हायर सेल्फ तक पहुंचे। जैसे मैं अपने हायर सेल्फ की जर्नी पे निकल चुका हूं, ठीक वैसे ही आप लोग मुझे देखकर अपनी लाइफ के अंदर भगवत गीता उतारने के बाद अपने हायर सेल्फ तक पहुंच सको। तो ये पूरा मेरा अल्टीमेट पर्पस है। वैसे ही अपने लाइफ का भी अल्टीमेट पर्पस आप डिसाइड करो, और फिर अपनी लाइफ के अंदर आपको सक्सेस ग्रोथ देखने को मिलेगी, ऑब्वियसली देखने को मिलेगी। इस लर्निंग को कैसे मैंने अपने लाइफ के अंदर उतारा, तो आप चलते हैं चेकलिस्ट पे। तो यहाँ पर मैं ये चेकलिस्ट है मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये है डे 3 की चेकलिस्ट, और कैसे मैंने फील की वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी ये चेकलिस्ट। तो यहाँ पर एक चीज मेरे को आपसे शेयर करनी है। देखो प्रॉब्लम्स बहुत सी होती है, भगवत गीता हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देती है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हर एक इंसान के अंदर सारी की सारी भगवत गीता की प्रॉब्लम्स होगी, यानी कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हो वो एक ही इंसान के अंदर होगी। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया, इंट्रो वाला जो पार्ट मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी इस सीरीज से पहले, तो आप उसको जरूर देखना। उसके अंदर मैंने सब कुछ अपना अल्टीमेट पर्पस बताया हुआ कि कैसे मैं इस भगवत गीता सीरीज को रन करने वाला हूँ, तो उसके अंदर सब कुछ बताया हुआ। तब भी मैं आपको ब्रीफ एक आइडिया दे देता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम आज भले नहीं है, लेकिन वो प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में, इसीलिए वो चेकलिस्ट फॉलो करना चाहिए। जैसे कि आज मेरे लाइफ के अंदर ये वाली प्रॉब्लम नहीं है, जेलेसी वाली प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए मैंने कुछ ऊपर वाला सेक्शन फील ही नहीं किया, लेकिन बाकी दूसरे सेक्शन थे वो मैंने फील किए, बाकी लेवल मैंने फील किए। तो आप चलते हैं इस चेकलिस्ट के अंदर। तो इस चेकलिस्ट के अंदर आपको टोटल 5 स्टेप देखने को मिलेंगे। उस 5 में से एक स्टेप है रिवॉर्ड वाला। हर एक चेकलिस्ट के अंदर होता है रिवॉर्ड सिस्टम, जो भी काम करो उसका रिवॉर्ड लो, इंस्पिरेशन मोटिवेशन इंक्रीज, तो और भी काम करने में मजा आता है। बस वही रीजन की वजह से फिट किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको स्टेप 1 दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको बताने 3 ऐसे जलन फैक्टर जो आपको लगते हैं कि मेरे को इससे जलन है, मुझे इससे जलन है, मुझे इस इंसान से जलन है, वो सारी जलन लिखनी है आपको, जेलेसी लिखनी है। उसके अंदर 3 जेलेसी लिखनी है, 3 मोस्ट ज्यादा प्रायोरिटी वाली जेलेसी आपको इसके अंदर लिखनी है। मैंने तो नहीं लिखी, मेरे को किसी से जेलन फील नहीं है। मेरा इंटेंशन यही है कि हम सब भगवान के रूप है, तो फिर किसी से क्यों जेलसी फील करें। और मैं अपने आप में बहुत ज्यादा यूनिक हूँ। क्यों ऐसा मैं मानता हूँ? क्योंकि मैं जो वर्क कर रहा हूँ प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज, जो कि नॉट फॉर मी, मेरे खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया के लिए कर रहा हूँ, पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो मैं मानता हूँ अपने आप को बहुत ज्यादा खुद नसीब कि भगवान ने मुझे चूज किया इस प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज के लिए। आई होप ये प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब आता है स्टेप 2। तो स्टेप 2 के अंदर आपको ये बताना है
कि देखो स्टेप 2 के अंदर सीधा क्लियर बता रखा है, जब भी आपको जेलेसी फैक्टर आओ तो आपको एक लाइन जरूर बोलनी है और आप कितनी बार बोलते हो उसको वो बताना है। और पहले तो बोला भी है या फिर नहीं बोला उसका आंसर देना, हाँ या ना में। अगर बोला है तो हाँ में टिक करना है और कितनी बार बोला है वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर एक लाइन दिख रही होगी आपको, मैं भी उसी टीचर का स्टूडेंट हूँ, अब मैं अपना असली काम स्टार्ट करता हूँ। तो टीचर और स्टूडेंट का इधर आपको थोड़ा समझना होगा। देखो टीचर भगवान को रिलेट किया गया और स्टूडेंट हम उनके रूप है, हम सब भगवान के रूप है। तो हम सब के सब भगवान के रूप है, सब इक्वल ही है, ऑब्वियसली सब इक्वल है, कोई अलग नहीं है। अगर हम ये मानेंगे तो ऑब्वियसली हम कुछ कर पाएंगे, हम किसी से जेलेसी फील नहीं करेंगे और अपने काम पे ही फोकस करेंगे। तो ठीक वैसे ही आपको यह बताना है कि आपने कितनी बार वो लाइन बोली और बात बोलने के बाद आपको कैसा लगा, वो सब आपको इस चेकलिस्ट के अंदर मेंशन करना होगा। स्टेप 3 के अंदर आपको वो एक्शन लेने होंगे, भले आप जेलस फील नहीं करते लेकिन एटलीस्ट आप अपने लाइफ के लिए कुछ अलग, मतलब कुछ लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कुछ स्टेप्स ले रहे होंगे, रूटीन फॉलो कर रहे होंगे, टास्क फॉलो कर रहे होंगे, इस टाइप से कुछ एक्टिविटी फॉलो कर रहे होंगे। जैसे मैं अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कुछ एक्टिविटीज है जो मैं करता हूँ, टास्क करता हूँ डेली, वो आपको मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। तो पहला जो है 30 मिनट्स मेडिटेशन, जो कि मैंने कल ही आपको बताया कि मेडिटेशन जो है वो क्लैरिटी देता है, माइंड को अपने मन को वश में करने की सबसे बेस्ट टेक्निक है मेडिटेशन। फिर आता है 10 पेजेस ऑफ नॉन फिक्शन बुक, यानी कि यहाँ पर लर्निंग को मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, अपनी लर्निंग बढ़ाओ जिससे मेरे को लाइफ के अंदर कुछ और ज्यादा सीखने को मिले और अपनी लाइफ को और अच्छी तरीके से मैं जी सकूँ, इसीलिए मैं नॉन फिक्शन बुक पढ़ता हूँ। ग्रेटिट्यूड टाइपिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक, कुछ किसी भी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए। आपको लाइफ के अंदर आपने देखा होगा कि आपको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो उसको जल्दी से अट्रैक्ट करने के लिए ग्रेटिट्यूड, क्योंकि बार बार आप अपने माइंड को रिपीट करते जाओगे सेम टू सेम चीज, तो आपका माइंड क्या है वो टोटली उधर फोकस होगा तो आप कर्म करोगे तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं स्पिरिचुअल लर्निंग। ऑब्वियसली मैं प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज करो तो स्पिरिचुअल लर्निंग ही लूंगा, यानी कि लाइक भगवत गीता पढ़ना, भगवत गीता को समझना, हर एक श्लोक का मीनिंग को समझना वर्ड बाय वर्ड, बहुत ज्यादा बड़ा प्रोसेस रहता है। इधर 30 मिनट्स में मिनिमम 30 मिनट्स करता हूँ, लेकिन मेरा 30 मिनट्स नहीं, बहुत ज्यादा होता है, 2-3 घंटे निकल जाते हैं। फिर आता है 3 लीटर पानी। पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, अराउंड 70% के आसपास हमारी बॉडी के अंदर वाटर ही है, इसीलिए पानी पीना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये हमें हाइड्रेटेड रखता है। अब यहाँ पर एक और चीज है जो है कि स्टेप 4 में आ गए हम, जलन के बाद क्या एक्शन लिया। अगर आपने जेलस फील किया तो आपने क्या एक्शन लिया। देखो मैंने तो जेलस फील किया नहीं, तो मैं क्या ही एक्शन लूंगा, तो मेरा तो ये पूरा का पूरा सेक्शन खाली ही रहेगा। तो आप अपने मूवमेंट बता देना कि जैसे इधर मैंने जलन की तो इसके अगेंस्ट मैंने क्या एक्शन लिया, वो आपको बताने होंगे। 3 मूवमेंट है, 3 जलन की होगी, आपने जेलसी फील किया होगा तो उसके अगेंस्ट आपने क्या एक्शन लिया, ताकि आपको वो जेलसी फैक्टर पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। समझ में आया? तो ये कैसे आपको ये पूरा लिखना होगा। अभी आता है स्टेप 5 जो कि एक रिवॉर्ड सिस्टम है, एक रिवॉर्ड सेक्शन है। इसके अंदर आपको बताना होगा, हर एक चेकलिस्ट आपस में अलग होती है, इंडिपेंडेंट होती है, इसीलिए हर एक एपिसोड हर एक अलग अलग प्रॉब्लम पे डेडिकेटेड है। तो ये मत सोचना कि अगर आपने प्रीवियस नहीं देखा तो ये समझ नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने देखा है तब भी अच्छी बात, नहीं देखा कोई बात नहीं। तो इसमें स्टेप 5 के अंदर आपको रिवॉर्ड सिस्टम है। तो रिवॉर्ड सिस्टम कैसा होगा, इसके अंदर थोड़ा सा अलग होगा प्रीवियस एपिसोड के हिसाब से। जैसे कि मैंने बताया हर एक एपिसोड इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ पर रिवॉर्ड सिस्टम आपके एक्शन है, तो जैसे 5 एक्शन मैंने लिए तो 5 एक्शन 5 इंटू +1 TM मिलेगा एक के पीछे, तो टोटल 5 में जीत गया। फिर आता है आपने क्या अपना प्लान फॉलो किया, यानी कि चेकलिस्ट फॉलो की आपने, तो ऑब्वियसली मैंने की फॉलो, इसीलिए मैंने हाँ लिखा और +2 का बोनस भी मिल गया। तो तीसरा ये बोल रहा है कि आप क्या किसी के सक्सेस पे रुक गए, मतलब किसी और को देख के आप जेलस फील हो गए और उसमें उसके, देखो जो सक्सेसफुल इंसान होगा उसका ऑब्वियसली जो फोकस होगा वो अपने काम में होगा, और जो जेलस वाला इंसान होगा उसमें क्या फर्क होता है, जेलसी वाला इंसान हमेशा दूसरों की सक्सेस पे जलता रहता है, वो अपने काम पे फोकस नहीं करता, इसीलिए तो वो अटक जाता है, उसको ग्रोथ नहीं मिलती, सक्सेस नहीं मिलती। इसीलिए जेलसी फैक्टर इस तरह से डिस्ट्रॉय होगा। अपने को एक्शन लेना होगा जब भी, अगर आपको आ रही है जेलसी फील हो रही है कोई बात नहीं, ये नेचर है, ये ह्यूमन नेचर होता है, ये सबके साथ होता है मोस्ट ऑफ टाइम। ऐसा नहीं है कि सभी लोगों के साथ होता है, लेकिन होता है। तो अगर आ रहा है ऐसा जेलसी फैक्टर आपके दिमाग के अंदर, आपके लाइफ के अंदर ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपको इस टाइप से ये चेकलिस्ट बनाई गई है ताकि ये जेलसी फैक्टर पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाए। तो आप चलते हैं हमारे टोटल कॉइन में, जो कि अर्न किया +7 अर्न किया, 5 + 2 7। ओके, अब इसके बाद लास्ट स्टेप ये है कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं तो उसके आंसर देने हैं मेरे को। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये है कि क्या तुम किसी के सक्सेस से जेलस हुए आज। ऑब्वियसली मैं नहीं हुआ, अगर आप हुए तो हाँ लिखना, सिंपल सी बात है। क्या तुमने उस मूवमेंट को एक्शन में बदला, यानी जब आप जेलस फील हुए या फिर नहीं हुए तो वो बताना है। अगर जेलस फील हुए तो क्या आपने एक्शन लिया,
अगर नहीं जेलस हुए तब भी एक्शन लेना अपनी लाइफ को अच्छी बनाने के लिए, जैसे मैंने किया वैसे। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन, क्या तुमने अपने गुरु का नाम रोशन किया बाय डूइंग रियल काम? अब जैसे मैं अब भगवत गीता का प्रचार बहुत ज्यादा कर रहा हूँ इस प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज के हेल्प से। सो मैं ऑब्वियसली भगवत गीता को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा हूँ और वही मेरे गुरु है, अल्टीमेट पर्पस है। तो ऑब्वियसली मेरे गुरु है, जो भी भगवत गीता के अंदर जो भी कैरेक्टर्स है वो सबके सब मेरे गुरु, जिनसे मैं सीखता हूँ वो सब मेरे गुरु होते हैं। तो हाँ, मैंने उनका, अगर आपको लगता है कि मैंने उनका प्रमोट किया भगवत गीता को, अपने जो भी कैरेक्टर्स है उनको मैंने प्रमोट किया, जो भी भगवान श्री कृष्ण है और भी को अर्जुन है, बहुत से कैरेक्टर्स है उस भगवत गीता के अंदर, तो अगर मैंने उनको प्रमोट किया, उनका नाम रोशन किया, तो कमेंट में जरूर बताना मुझे कि क्या मैंने उनका नाम रोशन किया। अब आता है फाइनल वॉरियर डायलॉग। इस वॉरियर डायलॉग के अंदर वही अपना रेगुलर जैसे अलग है, लेकिन विक्ट्री साउट का हर एक आपको चेकलिस्ट के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी काम होता है तो जोर से चिल्लाते हैं तो बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर मन को बहुत ज्यादा शांति मिलती है। ठीक वैसे ही यहाँ पर फाइनल वॉरियर डायलॉग ये है, मैं वो शिष्य हूँ जो कंपैरिजन और जेलेसी फील नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेता हूँ। जैसे मैंने एक्शन लिया विदाउट जेलेसी भी नहीं की, फिर भी मैंने एक्शन लिया। अगर आप जेलेसी करते हो फिर एक्शन नहीं लेते तो और ज्यादा आप गिर रहे हो, आप गिरते जा रहे हो अपने लाइफ के अंदर। इस तरीके से मैंने अपना पूरा चेकलिस्ट फॉलो किया। आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, जहां पर आपको अपनी रियल स्ट्रेंथ से मिलने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये है प्रैक्टिकल भगवत गीता सीरीज, जहां पर हर समस्या का समाधान मिलता है प्रैक्टिकल वे के अंदर। तो आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करने से पहले एक और चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।